हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ चांदी जैसल, आपकी साइंस टीचर। और आज का टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि जो भी चीजें आप खाते हो वो आपकी बॉडी के लिए एक एनर्जी कैसे बन जाती है। जैसे कि जो भी हम दाल चावल रोटी सब्जी जो भी हम खाते हैं वो चीज एक ब्लड का पार्ट कैसे बन जाती है। ब्लड का पार्ट इन द सेंस कि वो इस मतलब एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म में ब्लड के अंदर जाता है, जो कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में लेके सर्कुलेट होता है ना। तो ऐसे कैसे होता है, कभी आपने सोचा है? इसी चीज का जवाब हम आज के अपने इस लेक्चर में जानेंगे, अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक में बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। ये जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर आज हम इस चीज के बारे में समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है कि जो भी चीजें हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में एक एनर्जी की तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसा कैसे होता है ना। देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लाइक न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स पढ़ा था हमने, सारे अच्छी तरीके से सारी चीजें हमने, फोटोसिंथेसिस के सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, है ना, तीनों चीजों के, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल एंड सनलाइट का। उसके बाद हमने इसमें न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स पढ़ा, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स पढ़े, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स ओमनीवोर्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया हमने। अमीबा की पूरी वो पढ़ ली, है ना, कि वो 5 स्टेप का जो उसका क्या बोलते हैं उसे, डाइजेस्टिव, वो न्यूट्रिशन में जो उसका डाइजेस्टिव पार्ट होता है ना। अब देखो बेटा, आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आता है ना। तो चलो हम बिना अपना समय गंवाए हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है विद दिस डायग्राम, है ना। डायग्राम के साथ आपसे पूरा, कभी कभी तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। उसके अंदर आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है, उसके अंदर आपको चीजें एक्सप्लेन भी करनी है ना। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। और देखो बेटा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है जैसल वर्स। वहां पे आपको ये सारा का सारा जो नोट्स है ना वो आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी उसको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके प्री बोर्ड्स खत्म हुए होंगे और अभी दूसरे प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हुए होंगे, तो आपको अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपको यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, कुछ भी छूटने वाला नहीं है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से मुझसे समझो, और ये वाले जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ओके बेटे, तो हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम ऑटोट्रॉफ्स तो है नहीं बेटा जो हम अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पाए, तो हम लोग डायरेक्टली तो डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? सोलर एनर्जी पर, है ना। इनडायरेक्टली तो हम सन और सनलाइट या सोलर एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग डाइजेस्टिंग एब्जॉर्बिंग एसिमिलेटिंग एंड जो हमारा इजेस्टिंग वाला प्रोसेस होता है, जो इजेशन होता है, ये 5 जो है वो स्टेप का वो होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा में भी सेम चीजें होती हैं, है ना। फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और यही जो हमने खाना खाया, उसको इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमुलेट का मतलब होता है उसका यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हमने जो भी चीजें एब्जॉर्ब करी थी उन चीजों को हमारी बॉडी ने किस तरीके से यूटिलाइज किया, मतलब जो भूख लगी थी आधी चीजें तो वहां के लिए चली गई होंगी, प्लस हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, है ना, जो भी चीजें यूज हुई वो एसिमिलेशन में आ जाता है। देन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था या अनएब्जॉर्ब्ड फूड था वो इजेस्ट हो जाता है बॉडी से, है ना। तो वो सारी चीजें जो है बेटा वही कहलाती है न्यूट्रिशन। फाइन। अब देखो, डाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस थ्रू द डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो खाने को डाइजेस्ट करने का पूरा एक ना सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक तरीके से होता है। जैसे माउथ से हमारी एंट्री होती है, उसके बाद कैसे कैसे फूड एंटर करता है और एनस जो होता है वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके बेटे, अब देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा? ये जो हमारी बकल कैविटी होती है ना, यहाँ से लेके एक ये लॉन्ग ट्यूब है, ये ये कहीं पर भी टूटी नहीं है, समझ रहे हो। ये जो हमारी एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है। तो इतना पूरा ये यहाँ से, एक मिनट मैं ब्लैक पेन से बनाती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से लेके ये जो पूरा इस तरीके से जा रही है, ये लीवर वगैरह को छोड़ के ये सारा जो पार्ट है ना, ये पूरा आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। समझ रहे हो, ये जो पार्ट है यहाँ तक ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। ओके। और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस का मतलब क्या हो गया? जैसे लीवर कुछ सिक्रीशन उसमें डालेगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो आप इंजेस्ट कर रहे हो ना उसको सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ना और उससे एनर्जी निकालना, यही तो डाइजेशन है। और क्या है? यही तो डाइजेशन है कि जो भी आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इंजेस्ट कर रहे हो उसको सिंपलर फॉर्म्स में आपने ब्रेक डाउन किया, उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ एंजाइम्स ने ब्रेक डाउन किया, प्रोटीन्स का कुछ ने, फैट्स का एमल्सिफिकेशन किसी और ने कर दिया, और उन सबको उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब आपने तोड़ दिया तो उससे जो एनर्जी
जो है वो रिलीज हुई, उसको ब्लड में जो है वो डिफ्यूज कर दिया, और जो जो एनर्जी हमें मिली वही तो डाइजेशन है, और क्या है ना? तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, कौन सी चीज क्या सिक्रीट करती है, कौन सा ग्लैंड या कौन सा ऑर्गन क्या चीज सिक्रीट कर रहा है, वो सारी चीजें हमें अभी पढ़नी है। अभी आप पढ़ लोगे 10 मिनट में, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो बेटा कुछ लीवर डालेगा, कुछ मतलब सेक्रेशंस, कुछ पैनक्रियाज, कुछ इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें जो हैं वो मिलाकर आपका डाइजेशन जो है प्रोसेस कंप्लीट कर देती है। ओके बेटे, तो चलो, तो हमारी ये 2 चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ेंगे अपने इस पार्ट में, क्या? जो कि एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। यही दोनों मिलके पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है पूरी, कहीं पे भी आपको बोन्स वगैरह या वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। मस्कुलर ट्यूब व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, माउथ को क्या कहते हैं बेटा? बक्कल कैविटी, ठीक है? क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी, ठीक है? एंड एंड्स एट द एनस, ठीक है? एनस जो है वो जो ये वाला पार्ट है, ठीक है? ये रेक्टम है और ये एनस है, ये वाला पार्ट जो है ये एनस है, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, इसको मैं रब कर देती हूँ, अदरवाइज वो फिगर में दिखेगा नहीं। समझ गए बेटे? उसके बाद क्या होता है देखो, हाँ, हो गया। उसके बाद देखो, द मेजर ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल आर माउथ, है ना? हमारा माउथ, फिर ईसोफेगस, ये जो हमारी फूड पाइप होती है, देन स्टमक में जाएगा ना, यहाँ से खाना, ये रहा स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ ये जो पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है ना, यहाँ पर खाना गया, देन वो यहाँ से होता हुआ इस तरीके से घूमता हुआ कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। देन रेक्टम में यहाँ पे खाना आया, फूड मतलब रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो रेक्टम में आए, एंड देन एनस से आपकी बॉडी से इजेक्ट आउट हो गए, ठीक है बेटे? ये आपका कुछ वो है, क्या कहते हैं उसे, इंट्रोडक्शन है। फाइन, अब देखो, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम्स आर, हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर होते हैं, पैनक्रियाज होते हैं, जो अपनी अपनी सिक्रेशंस उसमें पोर करेंगे, ठीक है? सलाइवरी ग्लैंड से ही हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वो अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। दीज ग्लैंड्स पोर मतलब डालते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जो है वो तोड़ तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा इनटू द एलिमेंट्री कैनाल टू हेल्प द डाइजेशन। और इन सब चीजों की जरूरत क्या होती है हमें, क्योंकि डाइजेशन करना है उसके लिए। फाइन बेटे, चलो, स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। देखो बेटा, हमारा भी जो फूड का जो न्यूट्रिशन का मोड है ना, वो होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को खा रहे हो और उसको डाइजेस्ट कर रहे हो। 5 स्टेप्स का इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है? जो कि अमीबा में होता है। सोचो, अमीबा और हमारे अंदर ये चीज कॉमन है क्या? होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो। तो इंजेशन कैसे होगा बेटा? इंजेशन होगा माउथ से, ये देखो ये हो रहा है माउथ से इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है? इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। इंजेशन का मतलब होता है हम खाना अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। ओके बेटा, ये देखो ये आपका माउथ है, यहाँ से इंजेशन हो रहा है। फाइन, इन ह्यूमंस इंजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ। हमारी बॉडी में जो इंजेशन होता है वो माउथ से होता है बेटा, है ना? उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन बिगन्स इन द माउथ इटसेल्फ बिकॉज सलाइवा मिक्सेस विद द फूड हियर। हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो भी कौन से? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन जो है वो सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। आपके एनसीईआरटी में सलाइवरी अमाइलेज के बारे में ही दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक टाइलिन भी होता है, ठीक है? टाइलिन भी होता है, लेकिन ये चीज आपको अभी पढ़नी नहीं है, आपको सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप लिख भी दोगे तो गलत नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि खुशी हो जाएगा एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा। बट आपके उसमें सलाइवरी अमाइलेज के बारे में दिया हुआ है, तो आप वो याद रखो, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है? तो बेटा, हमारे जो फूड जो हमने खाया ना, तो हमारी ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ यहाँ और जीभ के नीचे, यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा का प्रोडक्शन करते हैं। और वो जो सलाइवा होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फैट्स पे नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स को, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है? देखो, एकदम सिंपल फॉर्म में नहीं करता है वो, उसको क्या करेगा? सेमी सॉलिड बना देता है, सेमी सॉलिड, ठीक है ना? चलो बेटा, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सिंपल मैंने आपको पहले भी बता रखा है अपने प्रीवियस सेशंस में कि एक जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट, मतलब जिसको आप फर्दर और पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। और ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वही जुड़ जुड़ के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं, एक लंबी चेन बना देते हैं, ठीक है? इसको मैंने और अच्छे से पिछले सेशंस में समझाया था बेटा। ये अभी के लिए जो बच्चे ये वाला लेक्चर देख रहे हैं पहली बार, उनको ये चीज समझ आ जाएगी अब। द माउथ कंटेन टीथ, हमारे जो मुंह होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, यहाँ यहाँ और जीभ के नीचे, है ना?
टीथ कट, हमारा जो टीथ होता है वो क्या करता है, काटेगा, ग्राइंड करेगा, च्यू करेगा, चबाओगे उसे, द फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस, है ना, उसको स्मॉल पीट्स, देखो स्मॉल पीसेस में काट दिया, इसका मतलब वो स्मॉलर मतलब सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो गया, ये बिल्कुल नहीं है उसका मतलब। वो बस उसको क्या कर रहा है, जो एक सॉलिड आपने खाना खा लिया उसको कट कर रहा है, किसमें, सिंपलर मतलब स्मॉलर पीसेस में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल डाइजेशन, है ना, और वो फिजिकली आपको दिख भी रहा है तो वो फिजिकल डाइजेशन का पार्ट हो गया। द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा एंड ऑल्सो हेल्प इन swallowing द फूड, है ना, जो हमारी टंग होती है वो उसमें क्या करती है, हमारे खाने को उसमें सलाइवा के अंदर मिक्स करने का काम करती है और उसको घोटने का भी, स्वॉलो का मतलब क्या है, उसको घोटने का भी काम करती है, फाइन। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, जैसे आप कहते हो सलाइविया माइलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं हमेशा, या आपके प्री बोर्ड्स वगैरह में भी जो स्कूल के अलग अलग होते हैं ना प्री बोर्ड्स, उसमें भी आपने देख ही लिया होगा। विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है, हमारा जो स्टार्च होता है ये भी क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बेटे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है ये भी, तो उसको वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सेमी जो तुम्हारे वो है ना, सिंपलर में नहीं बिल्कुल कि एकदम सिंपलर में कन्वर्ट हो गया, वो तो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है ना। फिर उसमें क्या होता है देखो, इसीलिए हमेशा कहा जाता है डाइजेशन बिगन्स एट माउथ, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को वो क्या कर देता है, स्मॉलर पीसेस में जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है। डाइजेशन इन द माउथ रिमेन्स इनकम्प्लीट, है ना, एज फूड स्टेज हियर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हमारे जो मुंह में खाना कितनी देर तक रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है ना। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन इन ईसोफेगस एंड स्टमक, अब जो हमारा डाइजेशन है, इजेशन कंप्लीट, आई मीन इंजेशन कंप्लीट हो गया, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द डाइजेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो डाइजेशन, ये जो ईसोफेगस है, फूड पाइप, अब और ये जो फूड पाइप है ना, ये कहाँ से, देखो यहाँ पे बता रखा है, ये देखो ईसोफेगस जो है वो यहाँ से होता हुआ कहाँ जा रहा है, स्टमक में, लीवर के पीछे से वो पाइप जा रही है और वो स्टमक में आ रहा है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है, द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, स्लाइटली अभी बहुत पार्शियल डाइजेशन हुआ है ना, बहुत छोटा सा मुंह में, क्योंकि कम पीरियड के लिए रहता है खाना। फूड फ्रॉम द माउथ पासेस इनटू द ईसोफेगस, और जिसे हम कहते हैं फूड पाइप बेटे, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द फूड पाइप अकर्स ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये जो ईसोफेगस है ना, इससे खाना आसानी से और कंट्रोल्ड वे में, ये नहीं कि बहुत फटाफट फटाफट जा रहा है उसमें स्टमक के अंदर, ऐसा नहीं, बहुत कंट्रोल्ड और बहुत अच्छे तरीके से जो फूड है वो उसकी मूवमेंट होती है हमारे ये जो फैरिंग्स वाला मतलब जो कॉमन पैसेज है वहां से ईसोफेगस से जाता है। ईसोफेगस में देखो, ये मैंने आपको बता रखी है, ये है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या है ये, पेरिस्टाल्टिक स्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसका मतलब खाना जो है ना वो, ये जो ईसोफेगस है वो ऐसे 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 होके ऐसे 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 करके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द फूड पाइप से हमारा जो खाना है वो इस तरीके से डाइजेशन होके मतलब मूव करता हुआ नीचे जाता है, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द फूड पाइप, फाइन। चलो, नो डाइजेशन अकर इन द फूड पाइप, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। द फूड रीचेस द स्टमक वेयर फर्दर डाइजेशन टेक प्लेस, है ना, हमारा जो फूड है अब वो ये स्टमक के अंदर आ गया, देखो यहाँ पे पहुंच गया ना, ठीक है, खाना जो है वो यहाँ से होता हुआ जो है वो फूड इसमें स्टमक में आ गया, और स्टमक से वो जो फूड है वो कहाँ पहुंच गया बेटा, अभी तो मतलब ईसोफेगस से फूड जो है वो स्टमक में आ गया है, ओके। द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, ये देखो इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड जे शेप्ड ऑर्गन दिखेगा आपको, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, आपका जो एब्डोमेन का लेफ्ट साइड है ना यहाँ, है ना, यहाँ हमारी लेफ्ट साइड पे जो स्टमक है वो प्रेजेंट होता है, और उसके जस्ट साइड में मतलब राइट साइड पे हमारे लीवर प्रेजेंट होता है, फाइन बेटे। तो अब देखो, फूड इज चर्नड इन स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स, हमारे खाना जो हमारा खाना होता है ना वो हमारे पेट में रहेगा कितनी देर तक, ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स रहता है, कहीं 5 और 6 आवर्स भी लिखा होता है, बट ये आपका एक आइडियल टाइम आप मान सकते हो, ठीक है। एंड कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट कॉल्ड काइम, ठीक है। हमारा जो खाना है ना उसके ऊपर बहुत सारी चीजें एक्ट करती हैं और वो इसकी चर्निंग रहती है, चर्निंग होती रहती है, और वो जो खाना है वो तीन तीन अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स में एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, पेस्ट, जिसको आप क्या कहते हो बेटा, काइम कहते हो। समझ में आ गई इतनी बात, डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हुआ, फिर ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ हमारे कहाँ पे पहुंच गया, हमारा जो एक मिनट,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ वो कहाँ पहुंच गया, हमारे जे शेप्ड ऑर्गन के पास पहुंच गया, जिसको हम कहते हैं स्टमक। ऑलराइट बेटे, अब और वहां पे हमारा जो खाना है वो 3 से 4 घंटे हुआ, मतलब रुका वहां पे, उसकी चर्निंग हुई और वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया, जिसको हम कहते हैं काइम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, रिवीजन भी कर ली। स्टमक वॉल secrete digestive juices which converts, I mean which contains पहली चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन एंजाइम एंड तीसरा म्यूकस। ठीक है बेटे, हमारा जो स्टमक होता है ना वो 3 तरीके के गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा आपका पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। समझ गए बेटा, इन सबके फंक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स फूड एसिडिक, है ना, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो फूड को एसिडिक बना देता है एंड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि साथ में खाने के साथ या हमारे हाथों में लगे होते हैं, या जो आपका वैसा कंटामिनेटेड फूड है, जितने को वो मार सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मार देता है, क्योंकि ये बहुत हाईली एसिडिक है। ऐसे नहीं है कि ये डाइल्यूट फॉर्म का एसिड है, ऐसा नहीं। ठीक है, पेप्सिन जो होता है ना वो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में होते हैं, पेप्सिनोजेन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जब HCl जब रिलीज होता है ना तो वो पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है बेटे। ठीक है ना, और ये जो पेप्सिन है वो डाइजेशन करते हैं किसका, वो प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं, ऐसे याद रखना, पेप्सिन पी से स्टार्ट हो रहा है तो प्रोटीन्स का डाइजेशन करेंगे। ओके, उसके बाद आती है बारी म्यूकस की, तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द एसिड टू प्रिवेंट डैमेज। ठीक है, ये जो HCl जो है वो जब बॉडी से रिलीज होगा, यहाँ मैं ब्लैक कलर के पेन से बनाती हूँ, ये जो स्टमक की वॉल है इसके अंदर से यहाँ से HCl इस तरीके से रिलीज हो रहा है, आप ऐसे समझो। ठीक है, आप ऐसे मान लो, तो बॉडी में ये जो HCl जब सिक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक एज गैस्ट्रिक जूस, तो वो तो स्टमक की वॉल को भी क्या करेगा, डैमेज पहुंचाएगा ना, क्योंकि भाई जिसमें से सिक्रेट हो रहा है हमारा जो, ये भी बिल्कुल मस्क्यूलर ही है, तो इसको भी तो सिक्रेट करेगा, लेकिन नहीं, जो म्यूकस भी साथ में वो होगा, रिलीज होगा, म्यूकस म्यूकस क्या करेगा ना, HCl को HCl मतलब जो स्टमक होता है ना, स्टमक की वॉल्स को HCl से बचाता है। समझ गए हो, ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज को अच्छे से। उसके बाद क्या होता है, देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने इंजेशन पढ़ लिया और डाइजेशन पढ़ लिया जो ईसोफेगस और स्टमक का था। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो स्टमक है ना, ये जो पाइप इस तरीके से नीचे जा रही है, तो अब वो जाएगी किस में, इस तरीके से पीछे की तरफ से, ये जो ऐसे 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 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो किस में चला गया बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ठीक, the small intestine is the longest part of the digestive system, about 6 to nearly 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, it is very narrow and highly coiled, highly coiled है, बहुत ऐसे highly coiled है, इसीलिए वो बहुत बहुत ज्यादा आप देखोगे ना, लॉन्गेस्ट पार्ट है वो, लेकिन बहुत नैरो है, बहुत कम, अगर आप उसको खोल दोगे ना वो बहुत लंबा बन जाता है, इसीलिए छोटे से एरिया में उसको रखने के लिए एक बड़ी सी चीज को उसको आप कॉइल करोगे तभी तो वो उसमें फिट हो पाएगा। ठीक है बेटे, फूड बिकम्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है बेटा। ओके, अब वो कैसे डाइजेस्ट होता है वही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे आपने विलाई के बारे में तो बताया नहीं, तो बेटा अभी वेट करो ना, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, यहाँ पे आप देखोगे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। देखो बेटा, ब्लैक पेन, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये चीजें जा रही होती है ना, जब ये देखो ये है आपका स्टमक का एंड पार्ट, ड्यूडेनम बोलते हैं इसको, तो यहाँ से जब वो स्मॉल पीछे से, आगे से तो लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है, ये आपके ये जो स्ट्रक्चर है वो पीछे बना हुआ है, तो ये जो पीछे से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है ना, तो यहाँ से जो लीवर है, एक आपका हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है, वो चीज आप आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, तो वो क्या करता है ना, यहाँ से अपनी सिक्रीशंस लीवर जो है वो इसके अंदर डाल देगा, जो फूड इसके साथ साथ यहाँ से जा रहा था ना, उसमें लीवर ने भी क्या किया, उस हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी सिक्रीशंस को पोर कर दिया। सिक्रीशंस का मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, उसको उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब जब वो डालेगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर क्या क्या होता है वही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ आपको, तो वो जो लीवर है, लीवर ने क्या क्या चीजें डाली हैं, एक डाइजेस्टिव जूसेस के फॉर्म में बाइल जाता है फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। ठीक है, और बाइल का क्या काम है,
है ना? बाइल के पास 2 पिगमेंट्स भी होते हैं, है ना? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी। बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन बाय मेकिंग एसिडिक फूड एल्कलाइन। देखो पेट से खाना आ रहा है, ठीक है? वहाँ पे था HCl इतना जो है वो एकदम हाइली एसिडिक कंटेंट है, तो उसको आगे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए क्या चाहिए बेटा? वहाँ पर जाने के लिए उसको चाहिए एल्कलाइन एनवायरनमेंट। एल्कलाइन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि मतलब एसिड को एल्कलाइन मतलब बेसिक बना दिया, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा-सा न्यूट्रल बना रहा है वो, ठीक है? तो आप देखो, बाइल ने पहला काम तो ये किया, दूसरा क्या किया? बाइल आल्सो ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। फैट का जैसे माउथ से कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके स्टार्ट किया था ना, इसी तरीके से जो बाइल है ना वो एक्ट करता है फैट पे। जो भी फैटी चीज़ें आप खाते हो, लाइक आप बटर खा रहे हो, ऑयल खा रहे हो, ऑयली चीज़ें इतनी सारी खा रहे हो, वो मतलब मैं बता रही हूँ कि फैट किस तरीके से हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है? इन फॉर्म्स में जाता है, बाकी और भी चीज़ें होती हैं। तो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, लार्ज ग्लोब्यूल्स, उसको क्या करता है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स टाइप की चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, जिसे आप कहते हो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओहो! बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाइल का फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे भी पता होगा, ठीक है? तो बाइल का फंक्शन क्या होता है कि वो जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो वो है फैट के ग्लोब्यूल्स, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? स्मॉल ड्रॉपलेट्स टाइप की चीज़ों में, ठीक है? उसे ही कहते हैं जो फैट्स का वो हो रहा है ना, जो फर्दर वो हो रहा है, क्या कहते हैं उसे? ब्रेक डाउन, उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फाइन। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस कंटेंट, यहाँ से हम स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन-कौन अपनी सिक्रेशन स्टोर कर रहा था? लीवर एंड पैनक्रियाज ना। तो देखो, लीवर तो आपकी एक चीज़ सिक्रेट करता है, दैट इज़ बाइल। बाइल का काम क्या है? एसिडिक खाने को बेसिक बनाना और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना, फाइन। और अब पैनक्रियाज का क्या काम होता है? पैनक्रियाज जो है वो 3 तरीके के एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। पहला पैनक्रियाटिक अमाइलेज, फाइन। वो करता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। अमाइलेज क्या करता था? जो माउथ वाला अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज, वो भी तो कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक फॉर्म ऑफ क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है ना? उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। और स्टार्च भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है ना? तो आप इसको ऐसे याद रखना कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज किस पे एक्ट करेगा? जो जिस पे सलाइवरी अमाइलेज करता था, किस पे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च को तोड़ता है, तो ऐसे वो क्या करेगा? स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। देन ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। आप पेप्सिन ट्रिप्सिन ऐसे याद कर सकते हो, सिन से, ठीक है ना? तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। देन आ गया लाइपेज। लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब जो फैट होता है उसको, और जो इमल्सिफाइड फैट है ना, मतलब फैट भी अभी प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा? जो लाइपेज होता है ना, वो और इमल्सिफाइड जो फैट है उसका ब्रेक डाउन करता है। मेरी बात आप समझ गए? इनको लिपिड्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो आप लिपिड्स और ये जो लाइपेज है उसको ऐसे याद कर सकते हो, मतलब इसका प्रॉपर नेम ये नहीं है, लेकिन मैं याद करने का एक तरीका बता रही हूँ बस, ठीक है ना? मेरी बात आप समझ गए बेटे? ये सारी चीजें, ओके? बहुत ज्यादा हौच पौच हो गई। ठीक बेटा, तो यहाँ से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुके हैं। अब देखो बेटे, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपकी वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस। देखो बेटा, पैनक्रियाज और लीवर से तो सिक्रीशंस आ ही रही हैं, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन था ना, उससे भी कुछ कुछ सिक्रीशंस आएंगी, ठीक है ना? और वहां पे जो है वो क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा डाइजेशन को। वो किस-किस के डाइजेशन को और कैसे-कैसे फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बना देगा। वो ग्लूकोज उसकी सिंपलेस्ट यूनिट होती है। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन्स की जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है, मतलब मोनोमर, मोनोमर यूनिट होती है। मोनोमर का मतलब जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसके बाद वो आगे जाके नहीं टूटेगा। मतलब अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, अमीनो एसिड्स की बहुत बड़ी चेन बनती है। जैसे अमीनो एसिड्स मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो अमीनो एसिड एक बहुत बड़ी चेन बनाएगा, बहुत बड़ी चेन, तब जाके प्रोटीन बनता है, ठीक है ना? तो वो जब उसको तोड़ेगा तो प्रोटीन्स को वो तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ये, अमीनो एसिड्स बना देंगे। देन फैट्स को बेटा ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। मेरी बात आप समझ गए? ये इसकी सबसे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है। इंटेस्टाइनल जूसेस के 3 फंक्शन हैं। क्या-क्या फंक्शन है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता। प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेगा और फैट्स का फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में करेगा, ठीक है? याद हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ ली? हमने इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। अब हम मतलब अब हम मतलब डाइजेशन को हमने वैसे-वैसे पढ़ा अलग-अलग पार्ट्स में, अब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? आफ्टर डाइजेशन फूड बिकम्स सिंपल एंड सॉल्युबल। जब डाइजेशन हो गया,
तो हमारा जो फूड है वो सिंपल और सोल्यूबल टाइप का हो गया। दीज सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब वो जो एकदम पेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है ना, वो जो है प्रेजेंट है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, ठीक है। विलाई के बारे में हम यही पढ़ रहे थे ना, जैसे मान लो इस तरीके से हमारी वॉल है स्टमक की, तो इसके अंदर ना इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, समझ रहे हो। और ये भी इसलिए बहुत सारे दिए हुए हैं इस तरीके से ताकि इससे भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए विलाई का। विलाई प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। विलाई का फंक्शन पूछा जाता है, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन बेटे, तो ये जो आपकी पूरी की पूरी इंटेस्टाइन होती है ना, इसके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो जिसमें क्या होता है, जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है। विलाई का जो स्ट्रक्चर है वैसे वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मैं मुझे यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर देनी चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन मैंने करी नहीं। आपकी जो है वो पेपर में पूछा जाता है ये, ठीक है ना। डायग्राम नहीं आता, इसका फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, विलाई प्रोवाइड्स दी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। मेरी बात समझ गए। न्यूट्रिएंट्स पास इनटू द ब्लड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द विलाई। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना, यहाँ से हमारा फूड जा रहा है जो कि पेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे जो विलाई होती है ना, विलाई के अंदर ये मैं अगर इस तरीके से एक विलाई का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इसके अंदर इस तरीके से क्या होता है ना, वेन्स जा रही हैं ब्लड वेसल्स की, ठीक है। ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज बहुत 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 माइक्रो डायमीटर की होती हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे ये जो है हमारी ये है कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, फूड जो है ना वो डिफ्यूज कर जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, और ये जो थ्रू ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन दी विलाय, ठीक है। तो ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं ना, वो इसके थ्रू हो जाते हैं। ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं ये, ठीक है। और उसके बाद कैपिलरीज जो है वो ब्लड के अंदर उसको क्या कर देंगी, पहुंचा देंगी, और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर उसको लेके ट्रांसपोर्ट कर देगा। समझ गए, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था वो उसका आंसर ये है। ओके बेटा, नाउ एब्जॉर्प्शन डन, we are going to study the assimilation. Assimilation is nothing but just the utilization of whatever we have absorbed by the body. हमारी बॉडी ने जितनी भी चीजों को एब्जॉर्ब किया है, उससे हमारी बॉडी क्या क्या कर रही है, समझ रहे हो, उस एनर्जी को कैसे कैसे यूज कर रही है, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग दैट आवर बॉडी हैज एब्जॉर्ब्ड, उसका यूटिलाइजेशन, समझ गए। ब्लड कैरीज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सारे जितने भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उसको जो लेके कौन घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है। द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी, और जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है वो उससे हमें क्या मिलता है बेटा, उससे हमें एनर्जी मिलती है। बस भूख नहीं, मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रही है, लो फील हो रहा है, खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर में हमें ठीक लगने लग जाता है, क्योंकि वो सारा प्रोसेस होता हुआ जो अभी तक हमने पढ़ा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाय के अंदर ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए बेटा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ दी बॉडी टिश्यू, है ना, हमारी जितनी भी बॉडी के फंक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए भी यूज करते हैं ये। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में वो क्या होता है, क्या है वो स्टोर होता है ना, इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा बेटा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन का नीचे का तो ये गायब ही हो गया, इसको हम सही कर लेते हैं, हाँ ठीक है। वो किस फॉर्म में होगा बेटा, स्टोर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मेरी बात समझ गए हो, पक्का, गुड। क्योंकि प्लांट्स में भी देखो बनता तो ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, किसमें, प्लांट्स में। और एनिमल्स में, मतलब हमारी बॉडी ह्यूमन बींग्स में क्या है, ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। फाइन, वी हैव स्टडीड व्हाट, इंजेशन, digestion, absorption and assimilation. Now we are moving forward to the last part of the 5 step जो हमारा वो होता है पूरा प्रोसेस, उसमें जो लास्ट है वो है हमारा इजेशन। फाइन, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे फूड में से जितनी भी चीजें, न्यूट्रिएंट्स जितने एब्जॉर्ब होने थे वो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है ना वो कहाँ चला गया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। फाइन,
लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर, हमारा जितना भी एक्सेस पानी जो भी हमारे फूड के अंदर जो हम कह रहे थे ना सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में, तो पेस्ट की फॉर्म में इसलिए है ना क्योंकि इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, तो लिक्विड जितना भी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम, और जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है ना, मतलब जितना भी देखो पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो वो ड्राई हो गया, तो मतलब जो जितना भी जो एक तरीके से सॉलिड वेस्ट बन गया ना, वो पेस्ट है, पेस्टेड पेस्ट की फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर वाटर का कंटेंट है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया किसने, स्मॉल इंटेस्ट आई मीन लार्ज इंटेस्टाइन में सारा वाटर जो है वो मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो अब ये थोड़ा सॉलिड टाइप का बन गया, और सॉलिड जो है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो गया। रेक्टम कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला पार्ट जो है ना, आपको ऐसे कैसे दिखेगा, यहाँ से दिखाती हूँ, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये रेक्टम है, इसके अंदर जाके क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, आई मीन स्टोर हो गया। अब स्टोर हो गया है तो फिर वो क्या होगा, वहां से फिर कुछ टाइम के बाद एनएस में से वो हो जाएगा। द सॉलिड वेस्ट मैटर इज देन रिमूव्ड थ्रू द एनएस, ये जो एनएस है ओपनिंग है बॉडी की, ये देखो यहाँ पे, ये जो ये वाला पार्ट है, ये रहा, यहाँ से जो है ये रेक्टम था, एनएस से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो गया बॉडी से। समझ गए बेटा, दिस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। यही प्रोसेस जो होता है वो इजेशन का प्रोसेस होता है बेटा। फाइन, अब देखो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा देती हूँ आपको, जैसे डाइजेशन बिगन्स, कहाँ से जो है वो वन वन मार्क में या ट्रू फॉल्स में आप पूछ सकते हैं ये। डाइजेशन बिगन्स इन द माउथ, है ना, कौन से सलाइवरी माइलेज करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन बिगन्स इन द स्टमक, पेप्सिन स्टार्ट करता है, फिर बाद में ट्रिप्सिन से भी होता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन तो कंप्लीट हो जाता है और जितना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, वो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वाटर का कंटेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, बाइल कोई एंजाइम जो है वो कंटेन नहीं करता, है ना, कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, बिलिरुबिन ब्लूबर्डिन, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और बाइल क्या करता है, दो काम करता है, कौन कौन से, जो एसिडिक फूड है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्ब्स वाटर, और कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है ना, बस जो है मेनली फंक्शंस का यही है, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है, और मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। आगे हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन, बट वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अगर आपको इसको अच्छे से समझ में आया बेटा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, और कमेंट्स करो अगर कहीं नहीं समझ में आया तो वो मैं आपको समझाऊंगी। टिल देन बेटा अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, आपको पता ही है ना, तो अपना ध्यान अच्छे से रखो ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। टिल देन बेटा, बाय बाय।